नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पे बिग ब्रेकिंग आ रही है और ऐसा लग रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पूरी तरीके से अब इस जंग से परेशान हो गए हैं और जो बयान उन्होंने अब दिया है ये बिल्कुल ही डिफरेंट है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, ओपन करो, ओपन करो, नहीं तो हम पावर प्लांट्स पे अटैक करेंगे, खाग आइलैंड पे अटैक करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब धमकियां देने के बाद अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि बस ये जंग खत्म करो, हमें कुछ नहीं चाहिए। आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये जंग खत्म करो। इससे बड़ा और इससे पॉजिटिव संकेत बाजार के लिए कुछ नहीं हो सकता है दोस्तों। ये अपने आप में प्रेसिडेंट ट्रंप के ईगो की हार है ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन जो भी है, कभी कभार सही डिसीजन के लिए अगर आप झुक जाओ तो वो कुछ गलत नहीं होता। वो एक वीडियो है दोस्तों जिसमें 1 बाय 1 मैच स्टिक्स रखी होती हैं, तो अगर एक में आग लगाओ तो सब में लगती चली जाती है। कोई एक मैच स्टिक पीछे हो जाए ना तो बाकी सारी तिल्लियां भी बच जाती हैं और वो भी बच जाती है। तो कभी कभार सही डिसीजन के लिए अगर आप पीछे भी हो जाओ तो उसे झुकना नहीं, उसे समझदारी कहते हैं। तो यहां प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है विलिंग टू एंड वॉर विदाउट रीओपनिंग हॉर्मज। Donald Trump tells aides as Iran refuses to budge. US President Donald Trump has told his aides that he is willing to end war without reopening the Strait of Hormuz, which Iran has refused to unlock despite repeated warnings from the US President. This is another soft stance taken on Tehran as the latter has refused to budge after US-Israel initiated war. In recent days, Trump and his aides concluded that an operation to reopen the strategic choke point would likely extend the conflict behind his preferred 4 to 6 week timeline. According to a Wall Street Journal report, the report added that the Trump opted to focus on achieving key objectives, that is weakening Iran's naval capabilities and missile reserves before scaling back active hostilities, while increasing diplomatic pressure on Tehran to restore normal trade flows. तो कहने वाली बात यह है कि भैया अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं चीजें नॉर्मल कर लेते हैं, जंग को रोक देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आप अभी बेशक मत ओपन करो, अगर आपका दिल नहीं है तो लेटर किसी एक डेट पे डिसाइड कर लेंगे, उस दिन ओपन कर लेना, लेकिन अभी के लिए वॉर खत्म करना चाहते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप। ये क्लियर कट संकेत आ रहे हैं। सिर्फ इतने बयान से हुआ क्या है अब आप वो देखिए। ये बहुत पॉजिटिव है दोस्तों, क्योंकि सारा मामला जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन ना करने को लेकर है, लेकिन अभी कहीं जाके ये आ रहा है कि भैया ओपन करना चाहिए। मैं आप ओपन मत भी करो लेकिन जंग खत्म कर दो। मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केट का हाल एक बार। जो बंद हो गया सो तो बंद हो गया, लेकिन जो ओपन है उसमें बढ़िया तेजी बनने लगी है। सबसे पहले यूरोपियन मार्केट्स, फिट्सी आधा % ऊपर, डेक्स फ्लैट टू पॉजिटिव और कैक 1/3% ऊपर दिख रहा है इस समय। अब आप जरा नजर डालिए अमेरिकन मार्केट्स पे, डाउ फ्यूचर्स पे स्पेशली 450 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर कूद गया है इस अपडेट के बाद। नेस्डेक फ्यूचर में भी 0.8% की तेजी आ गई है और S&P 500 फ्यूचर्स में भी 1% के करीब की तेजी है। लेकिन सारे कमेंट अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, बट कच्चा तेल नीचे नहीं है। कच्चा तेल दोस्तों रिफ्लेक्ट तब ही करेगा जब ईरान बीच में आ जाएगा। ईरान की तरफ से जब तक कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आएगी तब तक कच्चे तेल का घट पाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, न्यूज छोड़ो ईरान की तरफ से, ईरान तो ये और कह देता है कि भैया हमारी बात ही नहीं है कोई, हमारे पास कुछ प्रपोजल ही नहीं है यूएस का, हमसे कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉक ही नहीं है। तो एक बार ईरान कहीं कंफर्म करे कि हाँ बातचीत हुई है, सोच रहे हैं डील को लेकर, तो मामला इंस्टेंटली शांत हो सकता है। कच्चे तेल के दाम इंस्टेंटली नीचे आ सकते हैं। लेकिन ईरान क्या है, कंफर्म ही नहीं कर रहा। ईरान पैसा छापने में लगा हुआ है। ये जो कच्चे तेल के दाम ऊपर है इसकी वजह से ईरान को मोटा मुनाफा हो रहा है दोस्तों, बट बाकी दुनिया की बड़ी हालत खराब है। इवन यहाँ पे रिपोर्ट कुछ ये है, जो यूएस है उसमें पेट्रोल के दाम $4 पर गैलन पहुंच चुके हैं। ये 2022 के बाद से हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं और इसका कारण केवल और केवल ईरान यूएस इजराइल वॉर है, जिसकी वजह से कच्चा तेल ऊपर हो गया है। भारत में एक बार भी अभी तक दाम नहीं पहुंचा है, लेकिन अमेरिका की भैया बैंड बजी पड़ी है।
द एवरेज यूएस गैस प्राइस हैज शोड बियॉन्ड $4 per gallon, up more than 30% since the US-Israel attack Iran in late February. Diesel prices meanwhile have surged more than 40% to $5 per gallon with abroad implications for the US economy. भाई साहब 40% डीजल के दाम और 30% गैस के दाम ऑलमोस्ट चल चुके हैं ऊपर की तरफ। यूएस गैस, इसके ऊपर तो मैं आप सभी के साथ डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूंगा, सो दैट इंडियन करेंसी में भी आपके साथ शेयर कर पाऊं। कहने वाली बात यह है कि जंग खत्म होने के संकेत तो आ रहे हैं दोस्तों, मतलब तंग आ गए हैं। अब यूएस भी तंग आ गया है, ईरान वहीं पे वहीं रुक गया है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं करूंगा, बाकी कुछ भी करते रहो मेरे साथ, तो वो वाला केस है। लेकिन ओवरऑल चीजें लग रही हैं सुधर रही हैं। अब गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालो, 150 पॉइंट गिफ्ट निफ्टी भी कूद गया है, तो पॉजिटिव संकेत के बीच में मुझे लगता है जल्दी ही जंग रुकनी चाहिए और बाजारों में भी वापस से रैली लौटनी चाहिए। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।